गौरांग सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर आपका। और सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद मानसी, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए आपको, आपकी पूरी टीम और 18 आवर्स स्वदेश के दर्शकों को हमारी कंपनी जियोजित और हमारी तरफ से नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल गौरांग सर, मार्केट के सेंटिमेंट्स देखिए, नए साल में नई शुरुआत अच्छी इस वक्त तो नजर आ रही है। खट्टी मीठी यादें 2024 को लेकर हमारे पास है, लेकिन 2025 की शुरुआत में कौन से सेक्टर्स हैं, बाजार का एक्शन आप कैसे देख रहे हैं? फंडामेंटल टेक बताइएगा। तो मानसी, मेरे ख्याल से कुछ अहम आंकड़ों पर भी पहले नजर डालना जरूरी होगा। एडवांस टैक्स के जो आंकड़े आए, उसके बाद हमने अभी कुछ कल परसों जीएसटी के कलेक्शन के भी आंकड़े देखे और अनुमानित जो कारोबार को लेकर के टिप्पणियां करी है, मेरे ख्याल से इससे बाजार थोड़ा बहुत प्रभावित हुआ है और हमने 2025 की शुरुआत कल और आज 2 दिन अच्छी देखी है। तो क्षेत्र के आधार पर हमें लग रहा है कि वित्तीय क्षेत्र, ऑटो सेक्टर और दिसंबर में जो आंकड़े आए मानसी, वो ऐसे महीने में आए जहां पर ज्यादातर इन्वेंट्रीज क्लियर करनी होती है, डिस्काउंट्स दिए जाते हैं और उसके बावजूद आपने देखा कि जिस प्रकार से कुछ कंपनियों के आंकड़े आए महीने दर महीने बिक्री के, वो काफी अच्छे आए हैं। तो वित्तीय क्षेत्र, बैंकिंग, सीमेंट, कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग, रक्षा क्षेत्र है और आईटी, ये कुछ प्राथमिकता के क्षेत्र हैं जहां पर हम सुझाव दे रहे हैं निवेश लायक रणनीति बनाने के लिए। एब्सोल्युटली। तो चलिए, ये एक फंडामेंटल टेक ओवरऑल मार्केट पर। गौरांग जी, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे, ऑटो बिक्री के डेटा जो आए हैं, पिछले ऑटो सेल्स के डेटा मिक्स बैग थे, लेकिन इस वक्त कल जो डेटा आए काफी अच्छे नजर आए। उसके ठीक बाद हम देख रहे हैं ऑटो सेक्टर ने रफ्तार भी पकड़ी है। ऑटो और साथ ही ऑटो एंसिलरी पर कन्विक्शन कैसा डेवलप हो रहा है? मानसी, जिस प्रकार से कुछ वाहन उत्पादन वाली कंपनियों ने टिप्पणी करी है लॉन्चेस को लेकर के, और बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ है, हमने महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से 2 बहुत ही शानदार पैसेंजर व्हीकल ईवी के रूप में आते हुए देखी। उसके पहले टाटा मोटर्स की तरफ से टाटा कर्व आते हुए देखी। इस दरमियान में कुछ और नए 2 पहिया 3 पहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों ने लॉन्चेस किए। कमर्शियल व्हीकल्स में हमने कुछ नए मॉडल्स आते हुए देखे हैं। तो 2025 में जो गति होगी लॉन्चेस को लेकर के, और खास करके स्थानीय मार्केट में तो बिक्री आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, लेकिन एक्सपोर्ट्स भी मेरे ख्याल से उतना ही मजबूत होगा, ये एक अनुमान लगा करके चल रहे हैं। और अगर आप वाहन बनाने वाली कंपनियों पर सकारात्मक नजरिया लेकर के चलते हैं, तो हमारा मानना है कि आपको ओईएम सेगमेंट यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, टायर्स बनाने वाली कंपनियां और बैटरी बनाने वाली कंपनियां, क्योंकि ये कुल मिलाकर के एक समीकरण होता है सक्षम और मजबूत वाहन बनाने के लिए। तो अमूमन सभी वाहन बनाने वाली कंपनियों पर खरीदारी की राय है, सिवाय एस्कॉर्ट्स कुबोटा को छोड़ करके वहां पर मुनाफा वसूली की राय है। टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में जेके टायर है, अपोलो टायर है। ओईएम सेगमेंट में हमें सीआई ऑटोमोटिव और उनो मिंडा अच्छा लगता है, बॉश अच्छा लगता है। बैटरी में दोनों ही कंपनियां जो लिस्टेड है, जिनका मार्केट शेयर बहुत बड़ा है, एक्साइड इंडस्ट्रीज और हमारा राजा मोबिलिटी, इन सब पर बुनियादी तर्क के आधार पर हम खरीदारी की राय दे रहे हैं। तो चलिए, कल ही के सेशन से हमने देखा कि इंश्योरेंस प्लेयर्स इस कैटेगरी में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। एक्शन इस वक्त अगर आप देखें थोड़ा सा वॉलीटाइल जरूर नजर आ रहा है, लेकिन खबर और उसका असर जरूर हम देख पाए। गौरांग सर, इस पूरे के पूरे सेगमेंट पर आपका टेक क्या होगा, ये मैं जानना चाहूंगा। इस बीच हमारे व्यूअर्स को ये भी बताना चाहेंगे कि जबरदस्त एक्शन मार्केट में नजर आ रहा है। 1100 अंकों की मजबूती सेंसेक्स में इस वक्त आप देखेंगे, और साथ ही आईटी पैक आउट परफॉर्म करता हुआ। गौरांग सर, ओवर टू यू। तो मानसी, नॉन लाइफ जनरल इंश्योरेंस देखिए थोड़ा पेचीदा क्षेत्र है ये, और रुझान के रूप में समय लगता है। ऐसा नहीं कि आपको 3-6 महीने में या छोटी मध्यम अवधि में निवेश करके आपको मुनाफा कमाने का मन बनाना चाहिए। क्षेत्र हमें अच्छा लगता है नॉन लाइफ जनरल इंश्योरेंस। यहाँ पर एक जो बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है, वो है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर। 2300 के पार के लक्ष्यांक लंबी अवधि के लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर हमने निर्धारित किए हैं। और मैं ये भी मानता हूं कि जैसे जैसे परिस्थितियां सुधरती जाएगी, कारोबार में इसका लंबी अवधि में असर आता हुआ दिखेगा। बिल्कुल। तो चलिए, ये एक राय पूरे के पूरे सेगमेंट की अगर बात करें तो, लेकिन ऑन दिस नोट एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे थोड़ी ही देर में। उससे ठीक पहले अगर आप देखें, कुछ तमाम मिड कैप प्लेयर्स हैं जिस पर भी नजर होनी चाहिए, और लगातार आपके स्क्रीन पर जो फ्लैशेस आप देख रहे हैं उन पर भी नजर होनी चाहिए, क्योंकि बाजार की ये तेजी जो है, ये तेजी ब्रेक लेने लायक तो बिल्कुल नहीं है। ऑटो इंडेक्स में करीब 3% की मजबूती हम देख रहे हैं। ऑटो सेक्टर से इनफैक्ट सपोर्ट सिस्टम काफी हद तक कल से ही डेवलप होना शुरू हुआ है, और अब इस लिस्ट में आईटी सेक्टर भी जुड़ गया है। हमने देखा कि आईटी सेक्टर में भी अच्छा खासा एक्शन है। इस वक्त सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को अगर आप देखेंगे, सबसे आगे ऑटो सेक्टर को पाएंगे, उसके ठीक साथ आईटी सेक्टर में भी धुआंधार एक्शन। निफ्टी आईटी इंडेक्स में ऑलमोस्ट 850 पॉइंट्स की तेजी इस वक्त नजर आएगी। साथ ही फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, निफ्टी बैंक,
मिड कैप प्लेयर्स, मेटल स्टॉक्स, ये सारे के सारे स्टॉक्स सेक्टर्स पॉकेट्स हैं और साथ ही फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक ने लगातार बाजार को संभालने का काम किया। सिर्फ रियल एस्टेट है जो कि इस वक्त बैक सीट पर बैठा है, लेकिन अब साइकिल जो है उन्हें लॉन्ग टर्म बेसिस बिल्कुल कायम है, बिल्कुल इंटैक्ट है। लेकिन आगे बढ़ते और अच्छे बिक्री आंकड़ों के बाद आयशर मोटर्स में आज जबरदस्त एक्शन, जोरदार रफ्तार देखने को मिल रही है। दिसंबर में कंपनी की बिक्री कैसी रही, मैनेजमेंट का क्या कहना है, सारी की सारी डिटेल्स लेकर मेरे सहयोगी शरद मेरे साथ जुड़ गए हैं। शरद बताइए। जी बिल्कुल, आयशर मोटर्स के बारे में बात करें तो इनका रॉयल रफ्तार जो है शुरू हो गया है, अपने जो है रिकॉर्ड ऊंचाई पे जो है स्टॉक आए हुए हैं। और याद रखिए दिसंबर का जो सेल्स है ये बहुत स्ट्रांग आया है, यहाँ पे दमदार आंकड़े देखने मिली है। और याद रखिए जो रॉयल एनफील्ड की बिक्री है ये 25% बढ़ चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लगभग 80,000 यूनिट जो है सेल हुए हैं। अब अगर बात करें तो एक्सपोर्ट्स के मामले में भी जो है पिछले साल से दिसंबर में ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है यूनिट्स। और इंटरेस्टिंगली 9 महीने अगर वित्त साल 2025 के आंकड़े की बात करें तो यहाँ पे भी 6% का ग्रोथ देखने मिल रहा है। अब आयशर मोटर्स की बात करें तो यहाँ पे मैनेजमेंट का भी बुलिश नजरिया देखने मिल रहा है। बी गोविंदराजन जो सीईओ हैं रॉयल एनफील्ड के, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी कि ग्रोथ के मोमेंटम को 2025 में भी कायम रखने का भरोसा है। ना विदेशी जगह पे भी जो रॉयल एनफील्ड के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक जोर देखने मिल रही है। आपकी जो एक्सपोर्ट्स है यहाँ पे अच्छी मूवमेंट आ रही है। तीसरे तिमाही में बैंकॉक में असेंबली प्लांट भी शुरू हुई है और बैंकॉक में ये रॉयल एनफील्ड का जो प्लांट है ये 6ठा ग्लोबल यूनिट है। 5 और देश है जिस पे नजर रहेगी, अर्जेंटीना, कोलंबिया, ब्राजील, बांग्लादेश और नेपाल, यहाँ पे भी प्लांट देखने मिल रहे हैं। अब इसके बाद जो है जो प्री ओन्ड बिजनेस होती है उसका भी विस्तार है। यहाँ पे लगभग 236 देश में जो है ओवरऑल और 236 शहरों में जो है इनका करने का ऐलान भी कर दिया गया है। प्रीपेड